हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास अध्याय भाग 1 फ्रांसीसी क्रांति से वर्कशीट या कार्यपत्रक फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमारा आज का टॉपिक है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। बच्चों, यह कार्यपत्रक 6 अप्रैल 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट फर्स्ट 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस। बच्चों, जैसा कि हमें विदित है, फ्रांसीसी समाज 3 पार्ट में डिवाइड था, 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें बड़े व्यवसायी, पहले नंबर पे बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी और वकील आते थे। दूसरे में किसान और कारीगर आते थे। तीसरे में छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते थे। ठीक है बच्चों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो बच्चों, 18वीं सदी में लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। पूरी आबादी का 90% किसान थे, लेकिन 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। बच्चों, समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट पर जाता था। अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका संकट उत्पन्न हो गया था और बच्चों, बूर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष खाली हो गया था। तो बच्चों, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति यह थी। आइए बच्चों, अब इसमें निहित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि फ्रांसीसी समाज 3 भागों में डिवाइड था। आइए इसका आंसर करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। बच्चों, इसके आगे भी लिखना चाहो तो आप यहाँ से लिख सकते हो, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरे में 3 पार्ट में बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी और वकील, किसान और कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, पादरी वर्ग समाज के किस स्टेट में आते थे? तो बच्चों, पादरी वर्ग समाज के प्रथम स्टेट के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वर्ग या स्टेट के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे? तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रथम स्टेट पादरी तथा द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? तो आइए इसको देखते हैं बच्चों, कैसे इसका लिखा जाएगा आंसर। लंबे अरसे से चले युद्धों के चलते फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्षाय की बड़े महल और राज दरबार की शानो शौकत कायम रखने की फिजूल खर्ची की वजह से फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार का कर व्यवस्था था, क्या आज भी वैसी ही स्थिति है? आपके उत्तर को उदाहरणों के द्वारा व्यक्त कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, आइए इसका आंसर करते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस में 2 प्रकार के कर विद्यमान थे। पहला जो था वो टाइद था, जो कि धार्मिक कर था। यह कर चर्च द्वारा वसूल किया जाता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ये एक धार्मिक कर था। और बच्चों, दूसरा है टाइल, जो कि प्रत्यक्ष कर था। यह सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। यह एक प्रत्यक्ष कर था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कर लेंगे। तो बच्चों, यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। धन्यवाद।